इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि पहले अपनी उपस्थिति दीजिए और उसके बाद धीर बनिए, पंडित बनिए। धीर वो व्यक्ति होता है जो प्रत्येक परिस्थिति को मानकर कि ऐसा होना था, बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं हुआ, अब जो घट गया उसमें स्वीकृति अंतर से हो। जड़ बिलखहि सुख हर्षाही दोसम धीर धरहि मन माए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज धीर की व्याख्या करते हैं। धीर कौन? साधारण लोग जो होते हैं, जड़ बिलखहि, थोड़ा सा दुख पड़ा तो बहुत विलाप करने लगते हैं, और थोड़ा सा सुख मिल गया तो सुख हर्षाही। हर्ष की सीमा नहीं रहती है, और ये दोनों ही सीमाएं बहुत कष्टकारी हैं। और ये बड़ी विचित्र बात है, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तब संसार में लोग उससे पूछते हैं, आप बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। दुखी व्यक्ति के मुख की आकृति पर से कुछ रेखाएं ऐसी उभर जाती हैं कि लोग उससे पूछते हैं कि आप बड़े दुखी दिखाई पड़ते हैं। वो बता देता है, स्वजन का वियोग हुआ, अर्थ की हानि हुई, समाज में अपमान हुआ, कुछ हुआ जिसके कारण वो दुखी है। दुख में जब कोई व्यक्ति होता है तब लोग उससे पूछते हैं कि आप दुखी क्यों हैं। लेकिन आज तक कभी कोई आदमी यदि सुखी हो तो उससे कोई पूछता नहीं कि आप सुखी क्यों हैं, और यदि पूछे तो लोग कहते मेरे सुख से आपको क्यों ईर्ष्या हो रही। दुख को लोग पूछते हैं, सुख को नहीं पूछते। इसलिए यदि हम धीर हो जाएं तो दुख और सुख से ऊपर उठने के बाद दोसम धीर धरहि मन माही, तो न कोई हमें कुछ पूछेगा, न कुछ उत्तर देने की आवश्यकता रह जाएगी। वास्तव में घड़ा तभी तक बोलता है जब तक वो आधा भरा होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, उसमें से ही शब्द निकलते हैं, उसमें से ही आवाज निकलती है। ये परमात्मा का बनाया हुआ ये शरीर रूपी घट है, इसमें प्राण है, इसमें चेतना है। यदि हम धीर बनकर और अपने उद्धार का कार्य करने लगे, स्वयं सर्व कर्माणि संन्यस्य। संन्यास का अर्थ है मन से कर्म का परित्याग। कर्म के परित्याग का मतलब कर्म फल का परित्याग, क्योंकि आप लाख चेष्टा करने पर भी अपने कर्म का अपनी इच्छा से फल प्राप्त नहीं कर पाते। बहुतों का अनुभव, बड़ा प्रयत्न किया लेकिन जैसा सोचता था वैसा नहीं हुआ। जब व्यक्ति को कर्म के फल अपने मन के अनुसार प्राप्त ही नहीं होते, तब इसमें कठिनाई क्या है कि कर्म करते हुए और कर्म के फल को परमेश्वर पर छोड़ दिया जाए या नियति पर छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति को अच्छी प्रकार से निद्रा तो आ सकती। कर्म और कर्म फल दोनों की यदि चिंता हुई तो सबसे बड़ी कठिनाई है। भगवान की एक दूती है, जैसे राजदूत अपने होते हैं दूसरे देशों में काम करते हैं, वैसे ही परमात्मा की एक दूती है, उसका नाम है निद्रा। यदि कर्म और कर्म फल दोनों के संबंध में आप बहुत चिंता करते रहे तो उसके बाद भगवान अपनी दूती को कहते हैं तो दूर रहना, इसके पास मत जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्म फल की चिंता कर रहा है। और जैसे ही आपने कर्म फल का थोड़ा सा चिंतन बंद किया कि भगवान की दूती निद्रा आपके पास आकर बहुत आनंद के साथ पूरे दिन के श्रम को समाप्त करने का अवसर प्रदान कर देती है। इसलिए कर्मों का परित्याग करना ये कलयुग में बहुत कठिन बात है, लेकिन इसका भाव ये लेना चाहिए कि कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाली अहंकृति और व्यक्ति की अपनी स्वीकृत तमाम मान्यताएं और उसके फल में उलझा हुआ मन, यदि उनको ऊपर करने का प्रयत्न किया तो बड़ा लाभ होगा। भवबंध विमुक्तये, उससे मानव के भवबंधन विमुक्त होंगे, भवसागर से पार जाएगा। भव का बंधन भव में रहते हुए उसके प्रभाव से अपने को दूर रखने की सामर्थ्य उसके भीतर जग जाएगी। यत्यताम, इसलिए प्रयत्न करिए। और किनके लिए कहा है? पंडितई धीरई। सारा संसार निश्चित रूप से इस मार्ग पर नहीं चल पाएगा, बड़ा कठिन मार्ग है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उपनिषद कहते हैं शूरस्य धारा, ये तो छुरे की धार है। इस छुरे की धार पर सब लोग नहीं चल सकते, लेकिन यदि कोई चलने लगा तो अभ्यास हो जाता है, उसको छुरा दिखाई नहीं पड़ता है।
उसको शूल दिखाई नहीं पड़ते हैं। भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता के शूल कितने आए, लेकिन उनके शूल हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन शूलों के भीतर भी उन्होंने फूल की कल्पना की। कंटकों के भीतर प्रसून का भाव उनका जागा है, उनका जो अपने जीवन में धैर्य और अपने जीवन में वास्तविक पांडित्य का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य मुझे और आपको सचेत, सावधान और आपके शौर्य को जागरण करने का एक संदेश दे रहे हैं। जो आपके भीतर पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपके भीतर संभावनाएं हैं, जो आपके भीतर शक्ति है, उसके जागरण करने के लिए भगवान कहते हैं यत्यताम, प्रयत्न करो और प्रयत्न करते समय पंडित बन जाओ। सुख और दुख आए तो धीर बनकर उन्हें सहन कर लो, और यदि ऐसी उपस्थिति आपकी है तो अध्यात्म की पाठशाला में आपको लाभ मिलेगा कि आप भवबंधन से विमुक्त हो जाएंगे। और उस भवबंधन से विमुक्त होने के लिए यदि आपके पास अपना बल कम हो तो भगवान से प्रार्थना करिएगा, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना।